सो गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, सीए सौरभ सिंह बघेल। सीए सौरभ सिंह बघेल, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश से हूं। सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए इज द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन अकाउंटिंग फील्ड। मतलब अकाउंटिंग फील्ड में सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई होप आप सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, है ना। हाँ, आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखो, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं 27 ईयर ओल्ड हूँ, ठीक है ना। अभी कंप्लीट हो जाऊंगा अक्टूबर में। मैं 3-4 सालों से जो है 11th-12th और बीकॉम के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि सीए में हम लोगों ने इतनी अकाउंट्स पढ़ी हुई है और इतना मतलब चीजों से को देखा हुआ है कि जो आपका ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 30% का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर हमें फोकस करना है, जो टोटल सिलेबस है वहां पर। और अगर आप मेरा साथ देंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे मेरा, तो आई कैन अश्योर यू कि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम 30 आउट ऑफ 30 लेके आएंगे। मैंने एक पेपर देखा हुआ है और उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। बस आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आप बहुत अलग अलग फील्ड के होंगे, हो सकता है कि मैं मेजोरिटी आप में ऐसा होगा कि जिन्होंने अकाउंट्स अभी नहीं पढ़ा होगा कभी भी। तो मैं ऐसे समझ के पढ़ाऊंगा कि जैसे आप पहली बार जिंदगी में अकाउंट्स का नाम सुन रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखें, जो आपको यहाँ पर नोट्स तो मिलेंगे ही, उसके अलावा मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हाँ ओके, मैं ये अज्यूम करके ही पढ़ा रहा हूं, मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूं कि आपको अकाउंटेंसी का ए भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता आपको, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। जैसे 11th का बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि अकाउंट्स है क्या, तो ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यू ऑल आर अनअवेयर अबाउट द अकाउंट्स, कुछ भी नहीं आता आपको। सो डोंट वरी अबाउट इट। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। ओके ग्रेट, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे दो चीजें आप रिजॉल्व कर लें। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए मैं कितना अच्छा पढ़ा दूं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको जो भी होमवर्क, होमवर्क इन दैट सेंस, मैं जो कहता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन जो दूंगा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी, ठीक बात है। जैसे हम मैं जिस पैटर्न पे पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल हमने एक टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज। और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आप चिंता मत करिए, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके लिए कुछ भी खराब ना हो और बेस्ट हो, ठीक है। आप उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है। आप कंसेप्ट समझने के साथ साथ हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे। अब यहां पर थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो अकाउंट्स का सिलेबस है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसमें 11th और 12th का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। मैं आपको बताऊं कि आपके 3 या 4 चैप्टर में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मतलब 30 में से मैंने एक पेपर देखा, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 यानी 50%, सॉरी 15 मार्क्स यानी 50%, 30 में से 50% जो आया वो ये अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, ट्रायल बैलेंस, ये 4 चैप्टर जो हैं आपके 15 मार्क्स को कवर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी छोड़ेंगे, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप, ये क्लास 12th में आता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने देखा कि इसमें से एक क्वेश्चन इन्होंने ऐसा पूछा था कि अगर आपने बेसिक भी पढ़ा हो तो आप जवाब दे लेंगे।
हम साथ ही साथ एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे। तो आपको किस पॉइंट पे ज्यादा एम्फेसिस करना है, ज्यादा ध्यान लगाना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके सपोर्ट के बिना मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता और ना आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर मैं कोशिश करूंगा तो आई विल एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम योर साइड एज वेल। ठीक है, बाकी हम बहुत अच्छे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हम अब अकाउंट्स के बारे में। ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आपका जो सिलेबस है वो देखा। अब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी पढ़ते समय या अकाउंटिंग पढ़ते समय आप एक चीज ध्यान रखें, आप अपने आप को हमेशा क्या मानेंगे? यू विल थिंक एज यू आर अ बिजनेसमैन। आप हमेशा अपने आप को क्या सोचेंगे कि आप क्या हैं? आप एक बिजनेसमैन हैं। क्या हैं आप? एक बिजनेसमैन। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को आप सोचिएगा कि आप एक क्या है? बिजनेसमैन। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। अकाउंट्स को समझना है, इसीलिए आप एक टर्म आता है कि अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेसमैन किस लैंग्वेज में बात करेगा? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करेगा। इसीलिए हर बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की समझ होनी चाहिए। आपके एमसीक्यू में यह सवाल भी पूछा गया कि एग्जाम में कि बताएं कौन सा लैंग्वेज ऑफ बिजनेस माना जाता है? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड व्हाटएवर जो भी था, नन ऑफ दीज। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। देखो, बिजनेसमैन समझना। अब एक बिजनेसमैन क्या होता है? मान लीजिए आपकी एक शॉप है। क्या है? एक शॉप है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। शॉप है हमारी। अब इस शॉप में बहुत सारे, कई बार देखो हम परचेस करते होंगे, कहीं से परचेस करते होंगे और फिर उसको सेल करते होंगे। तो हम बहुत सारा गुड्स परचेस करते होंगे और बहुत सारा गुड्स सेल करते होंगे, यानी बेचते होंगे। अब बहुत सारे लोग हमारे शॉप से गुड्स उधार भी लेते होंगे, यानी क्रेडिट पे लेते होंगे, पैसे नहीं देते होंगे, बोलते होंगे भैया मोहल्ले की दुकान है, बात है, आप एक काम कर लो, बाद में पैसे ले लेना। अब बताना मुझे, अगर मैं इसको लिख के नहीं रखूं, अगर मैं इसको लिख के नहीं रखूं तो क्या होगा? मुझे भूल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मान लेते हैं कि मिस्टर इमरान, कौन? मिस्टर इमरान मेरे शॉप से इन्होंने 25 बार शॉपिंग की और पैसा एक भी बार नहीं दिया। पूरे ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 25 टाइम शॉपिंग की। क्या आपको लगता है कि आपको ये 25 बार याद रहेगा? क्योंकि आपके शॉप पे तो हजारों कस्टमर्स आते होंगे जो अलग अलग ट्रांजैक्शन करते होंगे। अब साल के आखिरी में कोई आपसे पूछे कि बताइए मिस्टर इमरान ने आपके यहां से कितने हजार रुपए की शॉपिंग की, आपके पास जवाब नहीं होगा। क्यों जवाब नहीं होगा? क्योंकि आपने लिख के नहीं रखा, आपने अकाउंटिंग नहीं की। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस में पैसे लगाए और 1 साल हो गया। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ भैया आपने 1 साल में कितना कमाया? व्हाट इज योर अर्निंग फ्रॉम योर बिजनेस? आपने अपने बिजनेस से कमाया कितना? आप बोलेंगे सर कमाया कितना ये तो हमें पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि हमने कुछ लिख के नहीं रखा। अगर हमने लिख के रखा होता तो हम देखते और हिसाब करके बता देते कि इतनी कमाई हुई है हमारी। ठीक है, तो अकाउंटिंग का रिलेवेंस इसलिए है कि जिससे हम अपने हिसाब किताब को ठीक से रख सकें, अपने रिजल्ट्स को पता कर सकें, और रिजल्ट को पता करेंगे तो ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। मान लो एक बिजनेस है जो हमें लॉस में चल रहा है, लॉस में यानी घाटे में चल रहा है, लेकिन हमें उसका कुछ पता ही नहीं है कि वो लॉस में है। तो हम उस बिजनेस को कंटिन्यू करते जाएंगे और बर्बाद होते चले जाएंगे, बर्बाद होते चले जाएंगे, बर्बाद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग का जन्म यहां से भी होता है। समझना एक चीज, कोई भी बातें तभी आती हैं जब कुछ ना कुछ जरूरत होती है। किसी भी कंसेप्ट का मतलब तब है जब हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड पता हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग इस दुनिया में आया ही इसलिए क्योंकि हमें क्या करना था? हिसाब किताब रखना था। ठीक है, तो इस पे किसी को कोई डाउट है जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। कुछ आप देखें, आप हर एक डाउट पूछेंगे, सिली डाउट भी आपको आता है तो आपको बोलना है, पूछना है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि आपकी बेइज्जती होगी। आपकी यहां पर कोई इज्जत नहीं है तो बेइज्जती भी नहीं होगी। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जल्दी से बताइए, जो मैंने अभी आपको समझाया इसमें किसी को कोई किसी तरीके की क्वेरी हो तो पूछिए। जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना? क्विक रिप्लाई इज रिक्वायर्ड। जल्दी से आप बोलेंगे।
अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। पवन सिंह साहब का मैसेज आया, क्लियर है, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ओके, डिस्कस कर लेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट। मीन्स टू कंडक्ट हिसाब, ओके, कैरी ऑन, क्लियर टिल नाउ, ओके। सारे लोग फीडबैक जल्दी से दें, सारी चीजें ही क्लियर आएंगी। फाइन सर, गो अहेड, ब्रांचेस वी विल डिस्कस, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक साथ नहीं डिस्कस हो सकता ना सारी चीजें। बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ओके, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ठीक है, देखें, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, एंड दिस इज वेरी गुड कि आपके अंदर क्वेरीज हैं, आप लोग पूछ रहे हैं। अभी मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग भी नहीं बताया है, अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग है क्यों, सारी चीजें, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा एरेज कर लूं जो स्क्रीन पे है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहली चीज, क्लासिफाइंग, दूसरी बात, समराइजिंग, तीसरी बात, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, फोर्थ थिंग, इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, फिफ्थ, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Accounting is the art of recording, recording, सुनना, अब मुझे अब 5 मिनट आप लगातार सुनेंगे। yes, kindly ask question related to the topic only, yes, okay, सुनिए। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि आपने परचेस किया, परचेस किया, हमने लिख लिया कि हमने मान लो 5 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। क्लासिफाई करना, करने का मतलब क्या होता है, सेपरेट करना। जैसे परचेस किया वैसे सेल किया, सेल किया मान लो हमने 7 लाख रुपए का, तो परचेस और सेल को क्या एक साथ लिख देंगे, अलग अलग ट्रांजैक्शन है। परचेस मतलब होता है खरीदना, सेल्स यानी होता है बेचना, दोनों ट्रांजैक्शन है, अलग अलग है, अलग अलग लिखेंगे। समराइजिंग, समराइजिंग यानी होता है आखिरी में, आप जब क्रिकेट मैच देखते होंगे ना, क्रिकेट मैच जब एंड हो जाता है तो उसके बाद आता है मैच समरी, उसमें पूरा मैच नहीं लिखा होता, उसमें हाइलाइट्स दी जाती हैं, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि टॉप स्कोरर जो होता है और टॉप विकेट टेकर जो होता है उसकी समरी लिखी हुई रहती है, और कौन जीता कौन हारा। तो समराइजिंग का मतलब होता है टोटल करके आखिरी में पता करना कि नेट बैलेंस कितना है, नेट बैलेंस कितना है। जैसे मान लो, समझो कि मैंने 5 लाख रुपए का गुड्स क्रेडिट बेचा था, कितने का बेचा था, क्रेडिट यानी उधार बेचा था, मुझे उसने 3 लाख रुपए दे दिए, कितने दे दिए, 3 लाख रुपए उसने कैश पेमेंट कर दिया, तो अभी कितना बचा उधार, 2 लाख रुपए का, तो ये 2 लाख रुपए क्या है, समरी। अभी कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 लाख रुपए। चलिए, आप थोड़ा सा बियर करेंगे, अब इसमें नेटवर्क इशू हो सकता है अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही तो। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है पैसे से जुड़ी हुई चीजें, पैसे से, ठीक है ना, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों की जा सकती है जिनको हम मनी में मेजर कर सकें, जिनको हम क्या कर सकें, मनी में मेजर कर सकें। समझना क्या है, सुनना, हमने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस किया ₹1,00,000 का, और इसका था मान लीजिए 100 kg गुड्स हमने परचेस किया, तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड किसे करेंगे, हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स, कितना, 1 लाख रुपए, क्योंकि अकाउंट्स हमेशा डील करता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ का मतलब क्या है कि आप उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने साल भर बिजनेस किया और मुझे साल के आखिरी में प्रॉफिट आया 1,00,000 रुपए, तो मैं, ये मेरा रिजल्ट है। अब इसमें रिजल्ट को क्या करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा, कंक्लूजन निकालूंगा। हो सकता है कोई दूसरे बिजनेस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो, या फिर मैं देखूंगा, मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा था, मान लो कि मुझे प्रॉफिट होगा कितने का, 2,00,000 रुपए का, लेकिन मुझे प्रॉफिट हुआ सिर्फ 1,00,000 रुपए का, तो मैं ये कंक्लूजन निकालूंगा कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट 2,00,000 नहीं हो पाया। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाइंग करना है, समराइजिंग करना है, किसको, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, और इन टर्म्स ऑफ मनी करना है। अभी हम ट्रांजैक्शन और इवेंट को देखेंगे, और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे और जो रिजल्ट निकलेगा उसको आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि भैया इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो सवाल पूछा गया मुझसे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, समझते हैं। यहां पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन, इवेंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेन देन, समझ लीजिए, लेन देन। एंड इवेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है ना, अब समझना ध्यान से, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट या परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड रिजल्ट का मतलब होता है, सॉरी, इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। समझिएगा ध्यान से, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। कैसे, देखो, हमने, यहां पर मैं नीचे लिख रहा हूं, हमने एक साल भर में, ड्यूरिंग द ईयर, हमने परचेस किया 5,00,000 रुपीस का। ठीक है, हमने सेल किया 7,00,000 रुपीस का। यहां पर समझ लेते हैं, दो ही चीजें हुई। तो हमने गुड्स जब परचेस किया तो ये क्या था, परचेस, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी। हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी, परचेस की एक्टिविटी। सेल्स किया हमने, यहां पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब बताओ, 5,00,000 का माल खरीदा और 7,00,000 में बेचा, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? हमें प्रॉफिट हुआ, अज्यूम करते हैं, यहां पर अज्यूम क्या करना, 2,00,000 रुपए का। ये जो 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये क्या है, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ये क्या है आपका, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो इसको क्या बोलेंगे, इवेंट। इसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। समझ में आई बात? ट्रांजैक्शन क्या है, एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट निकले वो क्या है, आपका इवेंट। अब इसमें किसी को ट्रांजैक्शन और इवेंट समझने में डाउट है तो जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। ट्रांजैक्शन और इवेंट किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। जल्दी से रिप्लाई करिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट में किसी को डाउट है तो। ट्रांजैक्शन इज परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट इज रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जल्दी से रिप्लाई करिए सारे लोग प्लीज। किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल बेशर्म बन के पूछिएगा, क्योंकि डाउट रहेगा तो वो दिक्कत करेगा। इट इज क्लियर? जल्दी से, बाकी लोग भी, सारे लोग देखें। ऑनलाइन क्लास में इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। साहिल का कहना है कि सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूं आपको, समझना। देखो, ट्रांजैक्शन, देखो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं साहिल। ठीक है, आपका एग्जाम होना है ना अकाउंट्स असिस्टेंट का,
तो आप उस एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग, स्टडी कर रहे हैं आप, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन, ये क्या है, ट्रांजैक्शन, दिस इज योर एक्टिविटी, ठीक है। अब मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, भगवान करे आप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है ना, सारे लोग सेलेक्ट हो जाएं जो भी पढ़ रहे हैं, तो जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या होगा, एक इवेंट, ये क्या होगा, इवेंट, क्या होगा, इवेंट, मतलब ये क्या है, रिजल्ट है, ये क्या है, आपकी आपकी एक्टिविटी का क्या है, रिजल्ट है ये। अब समझ आया, साहिल प्लीज आप रिप्लाई करिएगा, आपको डाउट था। इसी तरीके से बिजनेस में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है और उसका जो कंक्लूजन निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो इवेंट कहलाता है। जल्दी से प्लीज साहिल आप रिप्लाई करिएगा कि आपको समझ में आया। आपको कोई डाउट रह गया साहिल, प्लीज बताइए। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। नो, नॉट ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस, नॉट ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। जैसे समझना एक चीज और, मोहम्मद अशरफ का है कि सर इवेंट का मतलब हमेशा प्रॉफिट और लॉस होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट रिजल्ट। मोहम्मद सलीम आप को आवाज नहीं आ रही है, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है सर। नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस, आप समझ नहीं रहे। देखें, एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए आपने 1 लाख का गुड्स परचेस किया था, कितने का परचेस किया था गुड्स, 1 लाख का। इसमें ईयर एंड हो गया, साल खत्म हो गया और आपके पास 20,000 का गुड स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है मतलब अनसोल्ड है, अभी इस साल बिका नहीं, बताएं। तो ये परचेस 1 लाख का जो आपने किया था, दिस वॉज एन एक्टिविटी, लेकिन ये क्या है, एक इवेंट है, ये क्या है, इवेंट है, ठीक है ना। अभी आपके पास अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड गुड्स कितना है, 20,000 का, तो ये आपका क्या है, इवेंट, ठीक है। आप इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए, है ना। आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मतलब इट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रॉफिट और लॉस, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। जैसे परचेस के ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो दिस इज एन इवेंट, यस, ठीक है। आगे चले, सारे लोगों को अभी तक की चीजें क्लियर है, लेट मी नो, सारे लोगों को क्लियर है, जल्दी से सारे लोग रिप्लाई करेंगे, जो भी रिप्लाई नहीं करेगा ना उसको पाप लगेगा।